हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर विषय के लघुत्तरीय प्रश्नों को 2016 से 2024 तक 9 साल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक ही क्लास में सब कुछ मिलेगा। एग्जाम नज़दीक होने पर भी ये जो है एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बोलूँगा वो आराम से सुनते हुए चलिएगा क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाते हुए चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2024 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, डेटाबेस क्या होता है? लिखिए। उत्तर है, डेटाबेस सूचनाओं और आंकड़ों का संगठित संग्रह है। अर्थात किसी भी प्रकार की सूचना हो सकती है। और आंकड़ा माने क्या होता है दोस्तों? जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, रेलवे संस्थान हो गई, हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब होने लगा, पहले क्या होता था, इसको हार्ड कॉपी पर लिख करके डेटाबेस बनाया जाता था कि जैसे स्कूल ही है तो स्कूल में क्या होता है, छात्र होते हैं, अध्यापक होते हैं, वेतन कितना देना होता है, कितना छात्र पैसा जमा किए हैं, कितना निकालना हो, को ये सभी आंकड़ा दिया गया है, इसी को डिजिटल फॉर्म में, ठीक, डिजिटल मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन सभी में जो सेव कर दिया जाता है डेटा, संग्रह मतलब इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें डेटा तालिका, रिकॉर्ड और फील्ड में सुरक्षित रहता है। अर्थात जो ये डेटा दिए गए हैं इसको तालिका बना करके, जैसे हो गया कंप्यूटर में तो एक्सेल हो जाता है, ठीक है, एक्सेल में पूरा डेटा रखा जाता है। और भी प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर रखा जाता है, लेकिन ये जो रखते हैं तो ये कहाँ पर सुरक्षित होता है? ये कंप्यूटर के मेमोरी में जाकर के सेव हो जाता है। ठीक, तो जो जहाँ सेव होता है उसी को डेटाबेस कहते हैं। और वह डेटाबेस कब कहलाएगा? जब उस डेटा को निकाल करके दोबारा उसमें आप फिर एडिट कर पाएंगे। किसी ने फीस जमा की है, कम कर दिए, तो उसको आप उसमें अपडेट कर दिए, तो जो आप सूचना को निकाल पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं, उसी को डेटाबेस कहेंगे। आप समझ गए होंगे। यह जानकारी को संग्रहित, बदलने और निकालने की सुविधा देता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक पेन जैसा इनपुट उपकरण है। इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र बनाने, चुनने, आदेश देने में प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन जो होता है दोस्तों, ये जैसे डिजिटल पेन पर देखे होंगे पढ़ाते समय लिखा जाता है, उसी प्रकार से लाइट पेन भी होता है, लेकिन जो डिजिटल बोर्ड पर लिखा जाता है उन पेन से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। ये पुराने कंप्यूटर जो होते हैं उसको चलाने के लिए, उस पर जो टच करने के लिए, उस पर चित्र बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। और वो जो रेडिएशन निकलता है दोस्तों, प्रकाश निकलता है, जब उस पर क्लिक किया जाता है तो वो कंप्यूटर पकड़ लेता था और वही जो है ऑप्शन जो होता था, जो बनाना होता था चित्र को, वो पकड़ करके जो है आसानी से कार्य नेक्स्ट कर देता था। ठीक है, आगे इसमें लगे सेंसर स्क्रीन की रोशनी पकड़ करके कंप्यूटर को संकेत भेजते हैं। आगे देखेंगे अगले प्रश्न पर। और ये जो दोस्तों लाइट पेन है, ये बिल्कुल जो है डिजिटल बोर्ड वाला पेन और ये लाइट पेन दोनों बहुत ही ज्यादा अंतर है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3, एनिमेशन क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एनिमेशन चित्रों को इस तरह दिखाने की प्रक्रिया है जिससे वे चलते हुए लगें। तो एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाने के लिए दोस्तों जो स्लाइड बनाया जाता है, आप देखे होंगे जब पढ़ाया जाता है, इसी पर जो है, इसी स्क्रीन पर ही एनिमेशन जोड़ दिया जाता है, और जिसको दोस्तों जो चित्र होता है वो चलते हुए दिखाई देता है। ठीक है, चित्र चलते हुए दिखाई देगा और वो जो है डिजाइन जो ऑटोमेटिक जो होती है वो स्पष्ट रूप से एक के बाद एक जो है चित्र लगा सकते हैं, उसमें डिजाइन बना सकते हैं। जैसे जैसे आप उसको निर्देश देंगे वो ऑटोमेटिक जो है चलता चलेगा। ठीक है, इसमें जो है इसको बनाते कहाँ से दोस्तों? तो इसको पावर पॉइंट से भी जो है आसानी से बनाया जा सकता है, जो सॉफ्टवेयर होती है। इसमें स्थिर चित्र तेजी से दिखाए जाते हैं।
ठीक, जो स्थिर चित्र होते हैं वो बहुत ही तेजी से दिखाए जाने मतलब चल ऐसा आपको लगेगा कि ये चल रहा है, प्रतीत होता दिखेगा, ठीक है, लेकिन वो 1 ही 2 सेकंड का रहेगा और चलता हुआ आपको प्रतीत लगेगा कि ये जो है कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं लगातार। इसका प्रयोग कार्टून, फिल्म, विज्ञापन और शिक्षा में होता है। समझाने के लिए ये सभी जो है शिक्षा में भी प्रयोग किया जाता है, विज्ञापन में भी, फिल्म में भी, कार्टून में भी। आगे प्रश्न संख्या 4 है, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए। कंप्यूटर नेटवर्क दो या अधिक कंप्यूटर को जोड़कर जानकारी साझा करने की प्रणाली है। इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं, ठीक, तो जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जोड़ा जाता है उसके बीच जो एरिया होती है, कितने दूर तक होती है, किलोमीटर में है या 10-20 मीटर तक है, तो उसका जो लोकेशन होता है दोस्तों उसी हिसाब से इसको बांटा गया है, ठीक है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लैन, दूसरा है मैन, तीसरा है वैन। इन 3 प्रकार को लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5, शिक्षा में सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आईसीटी से शिक्षा सरल और रोचक बनती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जहां पर सूचना और प्रौद्योगिकी अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, जिससे कैलकुलेटर हो गया, जो डिजिटल चीज़ें हैं उन्हीं को जो है जब शिक्षा में जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों शिक्षा आसान हो जाएगी। इसके माध्यम से कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्ट क्लास द्वारा ज्ञान आसानी से मिलता है। अब जो है देख ही सकते हैं, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से जो मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पर आप आसानी से देख रहे हैं। इसी को तो जो है आसानी से यहाँ से दूर बैठे आप पढ़ पा रहे हैं डिजिटल के माध्यम से ही। ग्रामीण और शहरी छात्रों को समान अवसर देता है और सीखने के लिए नए तरीके उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर के माध्यम से नई-नई चीजें सीख सकते हैं आप आसानी से। प्रश्न संख्या 6 है, स्मार्ट कक्षाओं के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, स्मार्ट कक्षा में प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड और इंटरनेट का प्रयोग होता है। इससे विद्यार्थी चित्र, वीडियो और एनिमेशन से कठिन विषय आसानी से समझते हैं। यह शिक्षा को रोचक, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाती है। जो स्मार्ट कक्षा है दोस्तों, स्मार्ट मतलब क्या होता है? जो पुरानी पद्धतियां हैं उसको नीचे रखते हुए ऊपर उठते हुए, ठीक है, जो डिजिटल सेवाएं आई हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जो है शिक्षा को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्मार्ट कक्षा का मतलब है उस पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना, इंटरनेट प्रोवाइड करना ताकि कोई भी समस्या आए तो वहाँ पर जो है आसानी से सर्च करके जो है समझाया जा सके बच्चों को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चित्र दिखाई दिया जा सकता है, वीडियो दिखाया जा सकता है कि हाँ ये ऐसा है, उदाहरण दिखाया जा सकता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा को सरल और रोचक बनाता है। जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंस मतलब होता क्या है? जब भी आप कॉल करते होंगे तो ऑप्शन नीचे दिखता होगा, 2 लोगों का कॉल जब आता है कॉन्फ्रेंस में करने के लिए, क्या होता है? आप ही रहते हैं लेकिन 2 तरफ बातें होती हैं, तो वही कॉन्फ्रेंसिंग है। टेली का मतलब ही हो जाएगा दोस्तों टेलीफोन या मोबाइल फोन, ठीक। अब इसको शिक्षा में जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर शिक्षा को क्या बनाएगा? सरल बनाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में जब चारों तरफ से कॉन्फ्रेंस कर देंगे, जैसे जूम मीटिंग हो गए, तो जूम मीटिंग क्या करता है? बहुत से लोगों को जोड़ा जाता है उसमें, तो ये भी तो कॉन्फ्रेंस में ही हुआ, सभी लोग आपस में बैठ करके कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये डिजिटल हो जाएगा। इससे छात्र तुरंत सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग कर पाते हैं, या शिक्षकों को और छात्रों को दोनों का समय जो है बचता है। यूट्यूब ही हो गया दोस्तों, वहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस तो नहीं होता लेकिन आप जो है कॉन्फ्रेंस का अनुभव कर सकते हैं ऑनलाइन में,
आप बोला जाता है, उधर से आप रिप्लाई भी दे देते हैं, लेकिन ये ऑडियो नहीं हो पाता, केवल कम्युनिकेशन हो पाता है। लेकिन जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेलीफोन है, इसमें जो है आसानी से किया जा सकता है। तो यही जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, शिक्षा से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 2023 का पेपर। पहला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा को सरल और रोचक बनाता है। कंप्यूटर शिक्षा को क्या बनाता है? सरल बना देता है, रोचक बना देता है। अब कंप्यूटर में एआई आ गए हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें उपस्थित हैं, सभी जानकारियाँ नेट पर उपलब्ध हैं। अगर कोई समस्या आ रही है, नहीं सवाल समझ में आ रहा है, तो आप कंप्यूटर पर सर्च करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इससे छात्र तुरंत सामग्री प्राप्त कर सकते हैं और इंटरैक्टिव लर्निंग कर पाते हैं। यह शिक्षकों और छात्रों दोनों का समय जो है बचता है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, सीधे जा करके आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्व किया जाएगा, आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, इन सभी की जानकारी तुरंत पा सकते हैं। लेकिन पहले जो है कोई सवाल नहीं आता था, फिर किताबें ढूंढना, क्वेश्चन कौन सा है, काफ़ी टाइम लगता था। इससे जो है टाइम की बचत होने लगी। प्रश्न संख्या 2 है, विकिपीडिया की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा, विकिपीडिया एक मुफ्त ऑनलाइन ज्ञान कोश है। यहाँ हर विषय पर जानकारी मिलती है। जो विकिपीडिया है दोस्तों, यह इंटरनेट पर एक वेबसाइट की तरह है और ये जो है ज्ञान कोश मतलब शब्द भंडार है। शब्दों का भंडार नहीं, ज्ञान का भंडार है यहाँ पर। ठीक है, जो भी चीज़ें आप जानना चाहेंगे तो ये विकिपीडिया मतलब पेज की तरह ओपन होगा और उसमें पूरी जानकारी जो मांगेंगे उसमें मिल जाएगा। ठीक है, उसी पेज को जो है, ये जो वेबसाइट होती है उसी को जो है विकिपीडिया बोला जाता है, जो जानकारी वहाँ पर दी होती है। ठीक है, यह नियमित रूप से अपडेट होता है। जो विकिपीडिया है दोस्तों, जो जानकारी होती है, अगर कोई गलती हो गई तो उसमें क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आप नहीं कर पाएंगे, जो उसका चलाने वाले होते हैं, ठीक है, वो जो है एडिट करते रहते हैं और जो त्रुटियां होती हैं उसको बीच बीच में सही करते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों को पढ़ाई और शोध में मदद मिलती है। कोई समस्या आती है तो वहाँ पर जा करके आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, अभी तक वीडियो में बने हैं तो बने रहिएगा लास्ट तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी जो है शेयर कर दीजिएगा जो थर्ड सेमेस्टर में हो, उनको भी ये आसानी से मिल जाए दोस्तों, क्योंकि पेपर में जानते ही बैक लग जाता है, तो ऐसा ना हो। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर के मुख्य अंग है, पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर होता है सामने, अब कंप्यूटर को निर्देश देंगे तो कैसे निर्देश देंगे, बोल करके देंगे या टाइप करके देंगे। तो जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, जब आप उस पर टाइप करते हैं तो वो चला जाता है किस में, कंप्यूटर में। तो जब कंप्यूटर में जा रहा है तो वही इनपुट हो गए। ठीक है, तो इनपुट क्या होता है, डेटा दर्ज करने के लिए होता है। कंप्यूटर में आप सूचना को पहुंचाने के लिए इनपुट का प्रयोग करते हैं, और कंप्यूटर जो है प्रोसेस करके, जो आप जानकारी दिए हैं कंप्यूटर में गया है, वो प्रोसेस करके जब वो जानकारी भेजता है तो वो जो है आउटपुट हो जाता है। जानकारी जो है प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, फोटो हो गए, फोटो निकाल सकते हैं, आउटपुट हो जाएगा। आगे देखेंगे, दूसरा हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, तो डेटा संसाधित करने के लिए जो है, एकत्रित डेटा को एकत्र करने के लिए, डेटा को चलाने के लिए, डेटा को संग्रहित करने के लिए जो है सीपीयू आवश्यक होती है, क्योंकि सीपीयू को ही जो है दोस्तों दिमाग बोला जाता है। ठीक है, और यही जो है नहीं रहेगा तो कंप्यूटर जो स्क्रीन होती है वो बेकार है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आउटपुट डिवाइस, परिणाम दिखाने के लिए होता है। ठीक है, हम बात कर चुके हैं। चौथा पॉइंट है मेमोरी, डेटा और प्रोग्राम रखने के लिए जो है मेमोरी को आवश्यकता होती है, ताकि डेटा को जो है मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सके, बाद में आवश्यकता पड़ने पर निकाला भी जा सके डेटा को। आगे प्रश्न संख्या 4 है, शैक्षिक दूरदर्शन सेवाओं की विशेषता बताइए। ठीक है, उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक दूरदर्शन से दूरस्थ
स्थानों तक शिक्षा पहुंचती है। इसमें व्याख्यान, शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। यह समय और स्थान की बाधाओं को दूर करता है। दोस्तों, अभी अगर हम लगभग 4 साल 5 साल पीछे ले चलें आपको, तो ध्यान दिए होंगे जो रेडियो का टाइम चलता था उस समय, अभी भी चलते हैं, लेकिन जो उस समय चलते थे, तो एक रेडियो आता था आकाशवाणी करके, ठीक है। दूरदर्शन तो टेलीविजन पर आता था। और यहाँ पर जो है दोस्तों इग्नू आर करके कार्यक्रम आते थे, जिसमें इग्नू के बारे में जो किताबें होती हैं, जो शिक्षा होती है, वो क्लासेस चलती थी रेडियो पर। तो वही जो है यहाँ पर शैक्षिक दूरदर्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ टेलीविजन की बात हो रही है। दूरदर्शन जो एक चैनल होता है, ठीक है। तो दूरदर्शन का मतलब दोस्तों दूर की चीजें जो है आप अपने आसपास देख पा रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है, रेडियो पर देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगी, यही जो है उसको शिक्षा से जोड़ दीजिए। तो शिक्षा से जोड़ने का क्या मतलब है, वहाँ पर जो रेडियो प्रसारित होता है, जो दूरदर्शन पर दिखाई जाती है, ठीक है। जैसे आज हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं, वैसे जो है दूरदर्शन पहले टीवियों पर, अब भी जो है दिखाई जाती है किसी किसी चैनल पर। तो वही जो है क्या होती है, शैक्षिक दूरदर्शन। दूर की चीजें जो है आसानी से आप पढ़ सकते हैं दूर बैठ करके अपने घर पर। और ये जो है व्याख्यान के माध्यम से, शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता के माध्यम से यह घर पर पहुंचता है। आगे प्रश्न संख्या 5 है, वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। जो वर्तमान समय चल रहा है दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षण पर प्रकाश डालना है। तो ऑनलाइन शिक्षा तो आसानी से आप जान रहे हैं क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं। ऑनलाइन शिक्षण में घर बैठे पढ़ाई संभव है। छात्र अपनी गति से पढ़ सकते हैं और वैश्विक संसाधनों से जुड़ते हैं। महामारी जैसे समय में यह शिक्षा को निरंतर बनाए रखता है, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आप घर पर बैठ करके आसानी से पढ़ सकते हैं। उसकी टाइमिंग जो है कुछ भी हो, कहीं भी एकत्र होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे महामारी के समय में क्या हो गया, वहाँ पर एकत्र नहीं हो सकते थे, क्लासेस कोचिंगें चल नहीं सकती थी, 500 1000 2000 का भीड़ होता था, अब वहाँ पर बाधित हो गई। लेकिन ऑनलाइन सभी लोग अपने घर पर बैठे हैं, आसानी से घर पर बैठ करके पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो इसको अपने मन से बनाना है, ना कि इसको रट करके एग्जाम में देना है, ठीक है। समझे रहेंगे तो आसानी से इसको जितने शब्दों में कहा जाएगा उतने शब्दों में आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसको रटना नहीं, समझना है। जो बोल रहे हैं उसको सुनते चलिएगा आसानी से और समझते चलिएगा। अब ऐसा नहीं है मैं समझा रहा हूँ तो स्किप करके निकल जाइए, निकल जाएंगे तो दिक्कत भी होने वाली है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा, यातायात में इंटरनेट का उपयोग ट्रैफिक प्रबंधन, जीपीएस नेविगेशन, जानते ही हैं कहीं पर यातायात पर जा रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं या कोई ट्रेवल कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, या तो दूसरे से पूछेंगे। दूसरे से पूछना है कि आप मैप में चेक कर लेते हैं, जीपीएस लगा लेते हैं, आपको रोड दिख जाता है वहाँ पर। तो यही तो है जो है इंटरनेट का सेवा का फायदा, कि आसानी से देख रहे हैं और चल रहे हैं आसानी से, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यातायात में इंटरनेट पर, तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं घर बैठे। बाद में आप ट्रेवल कर सकते हैं, रेलवे का टिकट बुक ही होता है और हवाई जहाज तक का बुक हो जाता है, ठीक है। रिपोर्ट मार्स योजना रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट प्रदान करता है, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक होती है। तो कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर नहीं है, ये सभी जो है आप मैप में जा करके देख सकते हैं। तो यही जो है आसानी हो जाएगी और आप जो है बाद में उस ट्रैफिक को छोड़ करके जहाँ पर ट्रैफिक लगा है दूसरा रास्ता पकड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक से लोग इंटरनेट के जरिए वीडियो और आवाज से बातचीत करते हैं। चाहे मोबाइल पर करिए, चाहे कंप्यूटर पर करिए, चाहे लैपटॉप पर करिए, चाहे टैबलेट पर करिए, ठीक है। जो वीडियो कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं वो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो है। चाहे एक लोगों को जोड़ लीजिए, चाहे 2 लोगों को, चाहे 5 लोगों को, जो मीटिंग पर चले जाइए, कई लोगों को जोड़ लीजिए।
तो ऐसे बहुत से ऐप हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिसके माध्यम से आप वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से। आगे देखेंगे, इससे मीटिंग और कक्षाएं वास्तविक समय में होती हैं। मतलब आप यहाँ पर बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है तुरंत, ना कोई लेट ना कोई देर। ठीक, यह समय और धन की बचत करती है। ठीक है, समय भी बचता है और घर से बात कर रहे हैं नेट पर तो पैसे की भी जो है बचत होती है। नहीं तो आपको जहाँ पर बात करना होगा वहाँ पर जाएंगे तो किराए का खर्च और सभी प्रकार के तमाम खर्चे होंगे तो वहाँ पर लगेगा। अब आइए 2022 का पेपर देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि ऐसे चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 2022 का पहला प्रश्न लेते हैं। इंटरनेट क्या है, इसकी विशेषताएं समझाइए। तो इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटरों को जोड़ता है। इसकी विशेषताएं हैं, पहला, तुरंत जानकारी मिलना, दूर बैठे लोगों से संपर्क। तीसरा है वीडियो व ऑडियो का प्रयोग। चौथा है ऑनलाइन खरीद बिक्री और पांचवा है सूचना साझा करने की सुविधा। ठीक है, तो इन सभी को आसानी से आप व्याख्या करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, वेब पोर्टल क्या है, इसके महत्व को बताइए। तो वेब पोर्टल एक वेबसाइट है जहां अनेक जानकारी और सेवाएं एक ही स्थान पर मिलती है। इसका महत्व है कि उपयोगकर्ता आसानी से समाचार, शिक्षा, सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्राप्त कर समय और श्रम से क्या करें, बच सकें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, शिक्षा में ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय, ई संग्रहालय का क्या महत्व है, स्पष्ट करिए। तो जहां भी ई जुड़ जा रहा है दोस्तों, यहाँ का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है दोस्तों जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गई। तो ये सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं और इसी में जो है दोस्तों प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संग्रहालय, इसी में सब कुछ जो है मिल जाता है। ऑडियो, टेलीफोन, जानते हैं तमाम प्रकार के ऐप इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए उत्तर देखते हैं। ई प्रयोगशाला में छात्र ऑनलाइन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट पर जा करके अगर ई केमिस्ट्री सर्च करके रिएक्शन वाला कोई पार्ट सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि आप रिएक्शन, ना कि रिएक्शन उसी प्रकार से होगा जैसे कि आप बाहर जो है करते हैं प्रयोग में, उसी प्रकार से इंटरनेट पर भी जो है आप मिक्स कर सकते हैं, मिला सकते हैं, किस प्रकार से रिएक्शन होती है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है विज्ञान में हो जाएगा। ठीक है, और पुस्तकालय में जो है आपको कम पैसे में या कहीं कहीं मुफ्त में पीडीएफ मिल जाएगी। लाइब्रेरी होती है दोस्तों बुक की, जो गूगल प्ले स्टोर पर भी जा करके देखेंगे तो आपको ऐसे लाइब्रेरी मिल जाएंगे जो आपको तमाम प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होगी, आप वहां पर जा करके पढ़ पाएंगे। तो ये जो है निकाल तो पाएंगे नहीं कापी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं इसी को इलेक्ट्रॉनिक। और इसी प्रकार से संग्रहालय से इतिहास व कला लेख देखे जा सकते हैं। ये संसाधन शिक्षा को आसपास की क्या चीजें हैं आसान बना देती हैं, रोचक बना देती हैं। और आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, दूरस्थ शिक्षा के कार्य को समझाइए। अर्थात दूर जो शिक्षा चलती है दोस्तों, घर बैठ करके शिक्षा ले रहे हैं और दूर तक पढ़ाई हो रही है, उसके बारे में बात करना है। तो आइए देखते हैं। दूरस्थ शिक्षा में छात्र शिक्षक एक जगह नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय नहीं होंगे और विद्यार्थी अपने घर पर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, टहलते घूमते। ठीक, नात रिश्तेदार जो भी स्थान होगा आप अपने आवश्यकता अनुसार जहाँ पर भी हो वहाँ पर बैठ करके जो है किसी भी माध्यम से जो है रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया। ठीक है, तो ये जो है जानकारी जो है आसानी से आप दूर की चीजें घर बैठ करके पढ़ सकते हैं, उसी को दूरस्थ शिक्षा कहेंगे। और यह समय और स्थान की बाधा हटा करके सभी तक शिक्षा जो है आसानी से उपलब्ध कराती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, प्रसार भारती की शैक्षिक सेवाओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, प्रसार भारती दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचती है और विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6,
फ्रेशरवर्ल्ड.com की क्या भूमिका होती है? तो जो फ्रेशरवर्ल्ड.com दोस्तों उत्तर हो जाएगा फ्रेशरवर्ल्ड.com एक जॉब पोर्टल है। यह नए युवाओं को रोजगार खोजने, आवेदन करने और करियर बनाने में मदद करते हैं। तो तमाम प्रकार की दोस्तों वेबसाइटें मिल जाएंगी, लेकिन एक वेबसाइट है fresher.com और इसका काम है दोस्तों जो नए नए युवा हैं उनको रोजगार देना। ठीक है, रोजगार ये अपने पास से नहीं देंगे, ये जो जॉब देते हैं वो और जो जॉब लेने वाले होते हैं वो दोनों को मिलाने के लिए इस वेबसाइट को बनाया गया है। और इसी पर जा करके जो जॉब देंगे उसकी जानकारी और जो जॉब लेने वाले हैं वो अपनी जानकारी दे करके आपस में ये सभी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो यह माध्यम होता है जोड़ने के लिए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7, विद्यालय प्रबंधन में टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीसी मतलब क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपयोगिता को स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जाना ही है, तो कुछ खास नहीं है, आसानी से लिख सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन में टेली कॉन्फ्रेंसिंग व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिक्षकों और अधिकारियों के बीच दूर से संवाद होता है। ठीक है, जो विद्यालय के प्रबंधक होते हैं और जो शिक्षक होते हैं और भी जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो उसको चलाते हैं मीटिंग के द्वारा और ऑनलाइन मीटिंग, जूम मीटिंग या किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को प्रयोग करते हुए जो ऑनलाइन जो है कार्य देख रेख करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसको जो है क्या कर सकते हैं, कम खर्चे में ऑनलाइन से ये सभी पूरे कर सकते हैं। ठीक है, 2021 का पेपर देखेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रमुख अवयवों की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड पर आधारित होता है। इसमें टेक्स्ट होता है, चित्र, ग्राफ, वीडियो, एनिमेशन रखे जाते हैं। टेम्पलेट और ट्रांजिशन से यह आकर्षक बनता है और जानकारी आसानी से समझाई जाती है। जो ये पावर पॉइंट है दोस्तों, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसके बाद वर्ल्ड पैड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये तो इसमें तमाम प्रकार की कई सॉफ्टवेयर एक में ही आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। उसी का एक सॉफ्टवेयर है, उसी के अंदर इंस्टॉल करने पर पावर पॉइंट मिलती है। ठीक है, तो उसका काम होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाना, मतलब जैसे स्लाइड तैयार कर रहे हैं, टेक्स्ट यहीं पर ऑनलाइन अगर पढ़ाना हुआ तो जो है स्लाइड तैयार कर सकते हैं, एनिमेशन जोड़ सकते हैं, ठीक है, पीएनजी जोड़ सकते हैं ताकि जो है चित्र दिखता रहे, स्पष्ट होता रहे, उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो फॉर्म में ऐसा लगेगा कि वीडियो चल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रमुख लाभ संक्षेप में बताइए। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से काफी ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग से समय और खर्चा बचता है, दूर दराज के लोग एक साथ चर्चा कर सकते हैं। यह शिक्षा, दफ्तर और प्रशिक्षण में उपयोगी है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 3, शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या उपयोग है, समझाइए। तो शैक्षिक तकनीकी से पढ़ाई सरल और रोचक होती है। शिक्षक कंप्यूटर, इंटरनेट और मल्टीमीडिया से पढ़ते हैं, इससे विद्यार्थी की रुचि और समझ दोनों जो है इनका विकास होता है। प्रश्न संख्या 4 है, दूरस्थ शिक्षा की प्रमुख सीमाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक छात्र आमने सामने नहीं होते हैं, इंटरनेट व उपकरण की कमी, तकनीकी समस्याएं, संवाद में देरी होती है, विद्यार्थी को अनुशासन रखना पड़ता है। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 5, वेब पोर्टल क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो वेब पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है जो एक जगह अनेक जानकारियां सेवाएं देती है। इससे उपयोगकर्ता को जल्दी आसानी से आवश्यक जानकारी मिल जाती है। ठीक है, वेब पोर्टल जो होता है दोस्तों, इस पर जब आप जाएंगे तो कोई किसी भी प्रकार की तमाम जानकारियां आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
आसानी से आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 6 है, मुक्त शैक्षिक संसाधन OER क्या होते हैं समझाइए। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा मुख्य शैक्षिक संसाधन ऐसे अध्यापक सामग्री है जिन्हें कोई भी निःशुल्क पढ़, बदल और बांट सकता है। यह शिक्षा को सभी के लिए आसान और सुलभ बनाते हैं। मुफ्त शैक्षिक संस्थान जो है क्या होती है, यह सामग्री है, अध्ययन के लिए सामग्री बनाई गई है, इसको निःशुल्क रखा गया है। ठीक है, यह जो है पढ़ने के लिए निःशुल्क किताबें हर तमाम प्रकार की उपलब्ध होती हैं। और आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7, ई पुस्तकालय क्या है, इसके लाभ बताइए। इसको समझा चुके हैं तो स्किप करते हैं, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे दोस्तों तो दिक्कत होगी, क्योंकि हमने इसको समझा दिया है। 2020 का पेपर पहला लेते हैं। दूरदर्शन द्वारा शिक्षा विकास के प्रदान किए जाने वाली सेवाओं को बताइए। तो उत्तर हो जाएगा दूरदर्शन शैक्षिक कार्यक्रम, व्याख्यान, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद सामग्री प्रसारित करता है। इसके लिए दूर दराज क्षेत्रों में भी शिक्षा पहुंचती है। हमने बताया था दोस्तों, दूरदर्शन जो प्रसारण चलता था टेलीविजन पर, ऑडियो पर भी चलता था, रेडियो पर भी ये व्याख्यान। और इसमें जो है जो लेक्चर होते हैं, पहले अभी तो यूट्यूब पर उपलब्ध हो गए, पहले जो है टेलीविजन पर आता था, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो वो जो है टाइम टाइम पर पढ़ाया जाता था, आसानी से आप शिक्षा ले सकते थे वहां से। ये दूरदर्शन का कार्य है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, कार्यालय स्वपालन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कार्यालय स्वपालन का अर्थ होता है कंप्यूटर से दफ्तर के कार्यों का प्रबंधन। इसमें पत्राचार, फाइलें, सूचना संग्रह आसान हो जाता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों जो बोला जा रहा है, तो ये जो कार्यालय स्वपालन का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर से दफ्तर के जो कार्य हैं उसको प्रबंधन करना, पत्राचार फाइलें जो पत्राचार हैं, सूचना को आसानी से संग्रह मतलब उसको आसानी से एकत्र कर सकते हैं, कंप्यूटर में फीड करके रख सकते हैं, और उसको जो है स्वयं से मतलब आप अपने कार्यालय को अपने हिसाब से उसको कंप्यूटर में किसी भी फाइल में किसी भी तरीके से आप संग्रहित करके रख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, प्रसार भारती द्वारा दी जाने वाली शैक्षिक सेवाएं कौन कौन सी हैं। तो उत्तर हो जाएगा प्रसार भारती रेडियो, दूरदर्शन, शैक्षिक कार्यक्रम, साक्षरता अभियान और प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करता है। यह शिक्षा के प्रसार में सहायक होता है। आगे चलते हैं, समझ चुके हैं ऐसे प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है, meritnation.com से आप क्या समझते हैं। तो meritnation.com एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को वीडियो, अभ्यास, प्रश्न, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। तो ये जो दोस्तों वेबसाइट है इसका काम ही है यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के वीडियो, PDF, ठीक है, ये सामग्री उपलब्ध कराना ताकि आसानी से बच्चों को समझाया और पढ़ाया जा सके। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5, व्यावसायिक अथवा रोजगार सूचना के स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। उत्तर है रोजगार सूचना के स्रोत हैं जॉब पोर्टल, सरकारी रोजगार कार्यक्रम कार्यालय और समाचार पत्र, प्रशिक्षण संस्थान। ये सभी क्या हैं, रोजगार को सूचना देते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि जो पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर भी जो है मिल जाएगा। सरकारी रोजगारी जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं जैसे रोजगार मेला हो गया, तो वहां पर भी जो है यही व्यवसाय से रिलेटेड जो है, जॉब से रिलेटेड जो है वहां पर एकत्रित होते हैं। समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है कौन सी वैकेंसी कहाँ पर खाली है। प्रशिक्षण संस्थान ये सभी क्या करते हैं, नौकरी के अवसरों की जानकारी देते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ई ट्यूशन को संक्षेप में बताइए। उत्तर हो जाएगा ई ट्यूशन एक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है
जिसमें शिक्षक और छात्र इंटरनेट के माध्यम से अलग-अलग स्थानों से कक्षा में जुड़कर पढ़ाई करते हैं। यह लचीलापन और सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। ई ट्यूशन आखिर है क्या? ई ट्यूशन ही तो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैच ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्यूशन ही तो पढ़ रहे हैं। टेट सीटेट क्या है? तो मामूली सी फीस दे करके आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी को अपने भाषा में जोड़ करके लिखना है, ना कि जो है पढ़ी पढ़ाई जो लिखा गया है वही रटिए, रटेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो आसानी से समझे रहिए, अपने भाषा में लिखिएगा। जितने लगभग शब्दों में बोला जाता है 50 शब्दों में, तो 40 से 50 शब्द में रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को समझाइए। तो फिर से देखेंगे दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी से लोग वीडियो व आवाज के माध्यम से दूर रह करके भी वास्तविक समय में बातचीत करते हैं। यह शिक्षा और मीटिंग में उपयोगी है। 2019 का पेपर देखेंगे। प्रसार भारती द्वारा ज्ञान विकास के लिए प्रदान किए जाने वाली सेवाओं को बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, प्रसार भारती शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विज्ञान, सामाजिक विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित करता है। यह आकाशवाणी और दूरदर्शन से पूरे देश में जानकारी पहुंचाकर लोगों को जागरूक करता है। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षा दूरदर्शन को समझाइए। उत्तर हो जाएगा, शिक्षा दूरदर्शन एक टीवी चैनल है जहां विद्यार्थियों को और शिक्षकों के लिए पढ़ाई से जुड़ी कक्षाएं और सामग्री मिलती है। इसका उद्देश्य दूर दराज बैठे बच्चों को भी जो है शिक्षा आसानी से पहुंचा जा सके, उसके लिए जो है दूरदर्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूरदर्शन एक टीवी चैनल दोस्तों पहले देखते थे, पहले जो है सेट टॉप बॉक्स अब तो लग गया है, पहले नहीं लगता था। एक ही चैनल, 2 ही चैनल पकड़ता था, एक न्यूज का और एक दूरदर्शन चैनल। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते होंगे, एंटीना लगा करके घुमाया जाता था, नहीं पकड़ता था पीट करके ठोक करके सही किया जाता था। ठीक है, वही था। ठीक, हाँ, ये मजाक की बातें थी दोस्तों और हकीकत ही है, ऐसा नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षा दूरदर्शन को समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा, शिक्षा दूरदर्शन एक टीवी चैनल है जहां विद्यार्थियों को शिक्षकों के लिए पढ़ाई से जुड़ी कक्षाएं सामग्री मिलती है। इसका उद्देश्य दूर दराज बच्चों को शिक्षा पहुंचाना, ये पढ़ चुके हैं। आगे प्रश्न संख्या 3 है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का परिचय दीजिए। उत्तर हो जाएगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में लोग अलग अलग जगह रहते हुए भी फोन या वीडियो के माध्यम से एक साथ बात कर सकते हैं। इससे समय और खर्च की बचत होती है और बैठकें व प्रशिक्षण आसानी से हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुफ्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा, शिक्षण में उपयोगी डिजिटल संसाधन में ऑनलाइन वीडियो, ई बुक, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस और डिजिटल पुस्तकालय। डिजिटल माने जानते ही दोस्तों, डिजिटल जहाँ पर हो जाए वहाँ पर जान लीजिए कि मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन जो डिजिटल सेवाएं होती हैं। ठीक है, शैक्षिक वेबसाइटें शामिल होती हैं। ये मुफ्त उपलब्ध होकर जो है विद्यार्थियों को क्या करती हैं, मुफ्त उपलब्ध होती हैं और विद्यार्थियों की पढ़ाई को भी जो है आसान बना देती हैं। प्रश्न संख्या 5, ई ट्यूशन को संक्षेप में समझाइए। हमको बताने की ही नहीं दोस्तों, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आप पूरा देखते हैं तो जान लीजिए कि जो है ये पूरी तरीके से रामबाण काम करने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कितना रिपीट हो रहा है आप देख सकते हैं, मैं बार बार वही जो है रिपीट कर रहा हूँ, बार बार वही क्वेश्चन आया है। तो ई ट्यूशन इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करने की विधि है। इसमें विद्यार्थी घर बैठे शिक्षक से ऑनलाइन जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। यह सरल और सुविधाजनक तरीका होता है, कम पैसे में हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब पर बात करें तो नामात्र में हो जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, कार्यालय कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों को समझाइए। तो आइए देखते हैं, उत्तर हो जाएगा, कार्यालय कार्य में सूचना एवं संचार तकनीकी से काम तेजी और आसान होता है। जो कार्यालय है दोस्तों, वहाँ पर जो सूचना मतलब टेलीविजन हो गया मतलब मोबाइल फोन हो गया, जो ऐसी चीजें इंटरनेट हो गई जो
एक स्थान से दूसरे स्थान को बातचीत को जोड़ सके, ताकि जो है क्या हो जाएगा, तो एक कार्यालय दूसरे कार्यालय से पता कर सकते हैं हाँ ये कार्य कैसे हो रहा है, कैसे करना क्या नहीं करना। अगर यही संसाधन ही बंद हो जाए तो क्या है, एक को भेजना पड़ेगा ऑफिस जाइए पता करिए फिर आइए, तो ये सभी जो है समस्याएं आने वाली है। ठीक है, तो इससे अच्छा जो है इसका उपयोग कर लिया जाए। ठीक है, कम्युनिकेशन जो सूचना और संचार है इसका प्रयोग करके। प्रश्न संख्या 7 है, meritnation.com से क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा meritnation.com एक शैक्षिक वेबसाइट है जो कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाई की सामग्री, प्रश्न, टेस्ट, वीडियो, लेक्चर सब कुछ ये सब उपलब्ध कराती है। 2018 का पेपर लेंगे दोस्तों। 2018 का पहला प्रश्न लेंगे दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। अपने दोस्तों को भी जो है दोस्तों भेज दीजिएगा जो 3rd सेमेस्टर में हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। CD रोम से आपका क्या आशय है? और उत्तर हो जाएगा CD रोम एक गोल्ड डिस्क जिसमें जानकारी रखी जाती है। इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है। इसमें किताबें, खेल, सॉफ्टवेयर रखे जाते हैं। ठीक है, और अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2। वेब पोर्टल क्या है? तो उत्तर हो जाएगा वेब पोर्टल ऐसी वेबसाइटें हैं जहां एक ही जगह से पढ़ाई, खबरें, खरीदारी, ठीक है, अन्य जानकारी मिलती है। इससे लोगों को विभिन्न सेवाएं आसानी से मिलती हैं। वेब पोर्टल दोस्तों यह वेबसाइट होती है, ठीक है, और उस वेबसाइट पर जाएंगे तमाम प्रकार की जानकारियां आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो भी चाहेंगे वहां से प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सूचना ले सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 3 है, डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता एवं महत्व को लिखिए। उत्तर हो जाएगा डिजिटल प्रोजेक्ट से पढ़ाई रोचक और सरल बनती है। विद्यार्थी तकनीक सीखते हैं और आपस में मिलकर काम करना सीखते हैं। यह आधुनिक शिक्षा के लिए उपयोगी होती है। आगे प्रश्न संख्या 4 है, ई पुस्तकालय का उपयोग स्पष्ट कीजिए। तो इसको आसानी से पढ़े हुए हैं दोस्तों। ई पुस्तकालय इंटरनेट पर किताबें पढ़ने, खोजने और इसमें विद्यार्थी बिना किताबें उठाए घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? मोबाइल में ही तो पढ़ेंगे, कंप्यूटर में ही, लैपटॉप में ही तो देखेंगे ई बुक के माध्यम से। प्रश्न संख्या 5, ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्य को समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा ऑनलाइन परीक्षाओं से समय और निष्पक्ष परीक्षा होती है, नकल की संभावना कम हो जाती है और विद्यार्थी घर से ही परीक्षा दे सकते हैं। अब जो दोस्तों अभी जो देखे होंगे, अगर ऑनलाइन पेपर देने गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर अभी जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है, अगर आप गए होंगे 10+2 या वो एग्जाम देने, तो वहाँ पर जब आप बैठे होंगे तो आपके सामने जो है देखे होंगे तो एक कैमरा लगा होगा छोटा सा, वो रिकॉर्ड करता है आपके फेस को। तो आप एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, आपके पीछे बता कौन रहा, कौन बोल रहे हैं, वॉइस सहित जो है ये रिकॉर्डिंग हो जाती है उसमें। ठीक है, तो अगर वॉइस नहीं लगी होगी तो लग जाएगी, लेकिन ये सभी जो है आसपास की चीजें जो है रिकॉर्ड होती है, तो आप कहीं से भी बैठ करके आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, पेपर और निगरानी में भी रहेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो नकल कहाँ से हो पाएगी? बोलेंगे तब भी सुनाई देगी और चित्र तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। प्रश्न संख्या 6 है, शिकायत पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। तो शिकायत पोर्टल एक वेबसाइट है जहां लोग अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इससे शिकायत जल्दी सुनकर समाधान किया जाता है। जैसे ये भी जो CM हेल्पलाइन है दोस्तों, तमाम प्रकार की अलग अलग पोर्टल होती हैं। जैसे कोई शिक्षा से रिलेटेड है तो उसका अलग पोर्टल होगा, कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड शिकायत है तो उसका अलग पोर्टल होगा। तो जिस विभाग की जो पोर्टल होगी वहां पर जाकर के आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो समस्याएं होगी, तो उन्हीं को जो है शिकायत पोर्टल कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 7, यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म से जुड़ी जानकारी कंप्यूटर में रखने से गलतियां कम होती हैं।
इससे स्कूल का प्रबंधन आसान और तेज हो जाता है। 2017 का पेपर देखेंगे दोस्तों। 2017 का पहला प्रश्न, मॉड्यूलेशन क्या है, इसका क्या उपयोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना सिग्नल को उच्च आवृत्ति वाले वाहक सिग्नल पर आरोपित किया जाता है। इसका उपयोग लंबी दूरी तक संचार जैसे रेडियो हो गए, टीवी हो गई, मोबाइल सेवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि जो है यह दूर तक बातचीत हो सके, ठीक है, और सिग्नल जो है आवाज आता जाता रहे। प्रश्न संख्या 2 है, इंटरनेट के उपयोग में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या कार्य करता है, क्या कार्य होता है? तो आइए जानते हैं। एफटीपी अर्थात फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर दो कंप्यूटर के बीच फाइलें भेजने व प्राप्त करने का काम करता है। यह सुरक्षित और तेज ट्रांसफर सुनिश्चित करता है। इसका मतलब दोस्तों जो एफटीपी है, अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। अपने लैपटॉप लिए हैं तो लैपटॉप में भी जो है, जो कंप्यूटर के सर्च बार में ऑप्शन होता है, कंप्यूटर जहाँ पर जो पेन ड्राइव लगाते हैं दिखता है, जहाँ पर उसके ऊपर सर्च बार होता है, वहाँ पर सर्च करेंगे एफटीपी और मोबाइल में एप्लीकेशन एफटीपी के नाम से डाउनलोड करके देखेंगे तो वहाँ पर एक फाइल की सर्वर आ जाती है। तो वहाँ पर आप उसी कोड को टाइप करेंगे उसमें, तो ये जो है ऑटोमेटिक वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है और फाइल को एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही जो है यहाँ पर जो है एफटीपी के माध्यम से ट्रांसफर करने की बात कही गई है, ठीक है। तो जानते रहेंगे तो जो है आसानी से लिख पाएंगे कि ये जो है ऐसे यहाँ पर होती है, ऐसे कॉपी किया जाता है, ठीक है, सर्च किया जाता है, तमाम प्रकार की 10 लाइन 20 लाइन जोड़ करके बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरणों के नाम लिखिए। गेटवे समझाइए, ठीक है, गेटवे क्या होता है इसको भी समझाना है। तो आइए देखते हैं। नेटवर्क के उपकरण कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा मॉडेम, राउटर, स्विच, हब, नेटवर्क कार्ड। जो मॉडेम होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ने का माध्यम होता है, मॉडेम के ही माध्यम से, ठीक है। तो मॉडेम जो है दोस्तों इंटरनेट चलाने का एक माध्यम है, उसमें सिम लगता है, सिम लगा करके आप इंटरनेट चला सकते हैं। राउटर भी इसी प्रकार से है, स्विच, हब और नेटवर्क कार्ड। गेटवे जो है दोस्तों, गेटवे क्या होता है? तो गेटवे दो भिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है, ठीक है, अलग अलग नेटवर्क हैं उसको जोड़ा जाता है, ठीक है, और उसी को जो है गेटवे के माध्यम से, और गेटवे जो है दोस्तों पैसे को लेन देन के लिए भी जो है प्रयोग किया जाता है। जब पैसे आप भेजते हैं तो आपका पैसा दूसरे के पैसे को कैसे क्या करना है वो गेटवे कार्य करता है, पैसा लेना है लेकर के किसको भेजना है। तो गेटवे का काम जो है बीच का होता है, ठीक है, जिसको अगुआ भी बोल सकते हैं, इधर का पक्ष उधर का पक्ष दोनों को मिला करके कार्य करता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, प्रसार भारती शिक्षा सेवाएं क्या है, लिखिए। तो प्रसार भारती शिक्षा की सेवाएं क्या है? तो आइए देखते हैं। प्रसार भारती दूरदर्शन आकाशवाणी द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। यह बच्चों के ग्रामीण और छात्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक जागरूकता की जानकारी देता है। आगे प्रश्न संख्या 5 है, विकिपीडिया क्या है, इसकी क्या क्या उपयोगिता है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो विकिपीडिया एक निःशुल्क ऑनलाइन विश्वकोश है जिसका उपयोग ज्ञान प्राप्ति, अध्ययन, शोध और सूचना साझा करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रयुक्त माध्यमों को उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षक और छात्र अलग अलग रह करके, दूर रह करके इंटरनेट के माध्यम से टीवी, रेडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा दूरदर्शन चैनल पर कक्षाएं और ऑनलाइन क्लासेस चलाती हैं और विद्यार्थी घर पर बैठ करके जो है इसको ऑनलाइन क्लास का आनंद लेते हैं घर बैठे हुए। प्रश्न संख्या 7 है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या अंतर होता है? उदाहरण सहित समझाइए। रिपीट कर चुके हैं, दोबारा नहीं समझाएंगे दोस्तों। 2016 पर चलते हैं। तो यह 2016 का जो प्रश्न है दोस्तों, 2016 का पहला प्रश्न है, क्या हो रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है?
तो उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य कई कंप्यूटरों को जोड़कर डेटा व संसाधनों को साझा करना। इससे सूचना का आदान प्रदान सरल व तेज हो जाता है। आगे प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग यही है दोस्तों कि इसको जैसे ही आप शिक्षा के क्षेत्र में लाएंगे तो शिक्षा का जो सीखने की क्षमता है वो कई गुना तेज हो जाएगी और समय की भी जो है बचत करेगी। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा में कंप्यूटर से पढ़ाई रोचक बनती है। यह शिक्षक को सामग्री तैयार करने, परीक्षा लेने और छात्र को अभ्यास करने में सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या समझते हैं। तो जहाँ भी ई जुड़ जाए इसका मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है, मेल जानते ही हैं, जैसे मेल पहले चिट्ठियों के माध्यम से भेजा जाता था, तो अब डिवाइस मेल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक ये सभी के माध्यम से भेजा जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्थात ईमेल इंटरनेट द्वारा संदेश भेजने व प्राप्त करने की प्रणाली है। इसमें टेक्स्ट, फोटो, दस्तावेज आदि तुरंत भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तुरंत आप भेजेंगे, दूसरा साइज प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4 है, पावर पॉइंट में क्या अंतर होता है। तो पावर पॉइंट में स्लाइड आधारित प्रस्तुति तैयार की जाती है। इसमें टेक्स्ट होता है, चित्र होता है, ग्राफ होता है, वीडियो डाल करके जो है आकर्षक प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे आप प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड उसमें तैयार होता है और जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे तो वो स्लाइड जो है चेंज होता जाएगा। आपने ये पूरा पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसको जो है स्लाइड को दाबा तो सीधा जो है वो दूसरा पेज आ जाएगा और उसको आप समझाए फिर तीसरा पेज आ जाएगा। उसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट इन सभी को ऐड करके आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, ई लर्निंग क्या है। उत्तर हो जाएगा ई लर्निंग डिजिटल माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्चर और अध्ययन सामग्री इंटरनेट द्वारा मिलती है। प्रश्न संख्या 6 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। ये हम लोग ने देख लिया है दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। प्रश्न संख्या 7 है, डिजिटलीकरण क्या है। उत्तर हो जाएगा डिजिटलीकरण भौतिक सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलने की प्रक्रिया है। जैसे आपके पास कोई किताब है, कॉपी है, ठीक है, कोई जानकारी कॉपी में लिख करके रखे हुए है, उसको मोबाइल में सेव कर देना, कंप्यूटर में सेव कर देना, तो वही जो है डिजिटली रूप से सेव हो गई है। ठीक है, मतलब अगर कंप्यूटर डिजिटल में सेव किए हैं तो उसी को डिजिटलीकरण कहेंगे। ठीक है, इससे सूचना सुरक्षित रहेगी, मेमोरी में सेव कर देंगे तो सुरक्षित रहेगी। इसको आसानी से दोबारा जो है निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं, उसमें एडिट और ये सभी परिवर्तन करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया है। टेलीग्राम पर चैनल जो है जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगी तो यहाँ पर जो है टेलीग्राम पर पूरे PDF प्रोवाइड हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर साझा कीजिएगा, कोई अगर सुझाव हो तो बताइएगा। आवाज़ कैसे जा रही है ये हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि माइक हमने दोस्तों चेंज किया हुआ है तो स्पष्ट आवाज़ जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई समस्याएं हैं जिसको आप बताना चाहते हैं और कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, तो मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जुड़ने के लिए।